Once again, welcome back to this video. Today I'm going to explain you coefficient of correlation in hypothesis testing. अच्छा, आज के टॉपिक में यही है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर क्वेश्चन में आ जाए तो हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करनी है और इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो आज हम इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो टेस्ट यूज करेंगे वो है टी टेस्ट और जेड टेस्ट। ठीक है, ये दो टेस्ट होंगे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट जिसमें इन्वॉल्व हो जाए तो वो क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन करेंगे और वो टोटली डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जो अक्सर पेपर में आ जाते हैं, यानी कि उसकी टाइप्स आ जाती हैं कि ये इस तरह के आ जाते हैं और फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। और जो अभी तक के नए हैं चैनल पे तो वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपको अगर हेल्पफुल लगी और आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए हेल्पफुल है, दूसरों के लिए भी हो सकती है, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूलाज। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूलाज के लिए हमें क्या करना है कि ये देखिए कि इसमें होता है एक टी टेस्ट और एक जेड टेस्ट। सही है, कोरिलेशन कोफिशिएंट उन्होंने अगर दिया हुआ हो तो इसमें क्या होता है कि ये आर है, टी इज इक्वल्स टू आर है रूट अंडर रूट एन माइनस टू अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है एन माइनस टू। ये टेबल देखने के लिए काम आता है। ठीक है, जो टेबलेटेड वैल्यू हम टी की निकालते हैं ना तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होता है। अब नेक्स्ट, अच्छा ये भी मैं जरूर आपको बताऊंगी कि टी टेस्ट कहाँ यूज होगा और जेड टेस्ट कहाँ यूज होगा। सही, अब जेड टेस्ट पर आ जाते हैं। जेड जेड इज इक्वल्स टू जेड आर माइनस जेड रॉ अपॉन स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। जेड आर और जेड रॉ के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि log 10 होगा, उसमें ये 1.5113 है और log 10 का 1 प्लस आर ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, और अगर जेड रॉ है तो इसको रॉ में चेंज करेंगे तो रॉ हो जाएगा। और अगर आपको ये लॉग का फॉर्मूला नहीं लगाना है और ये कैलकुलेटर से आप यानी कि फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर अगर आपको अलाउ है, तो ये रूट एन माइनस थ्री अपॉन टू एल एन वन प्लस आर ओवर वन माइनस आर माइनस एल एन। ये एल एन क्या होता है ये अभी मैं बताऊंगी, वन प्लस रॉ अपॉन वन माइनस रॉ। ये एल एन जो होता है और लॉग 10 इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, एल एन क्या होता है, लॉग ई होता है। ठीक है, इसका बेस ई होता है और इसका बेस 10 होता है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। अब मैंने आपको सारे फॉर्मुलाज बता दिए। ठीक है, अब हम फॉर्मूले के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो जहां पर फॉर्मूला यूज हो रहा होगा वो मैं जरूर बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट टू सी इफ द correlation for hours study on the exam and grade on the statistically significant use alpha is equals to 0.05। अच्छा, ये आप लोग के ही बारे में है कि जो स्टडी एग्जाम के लिए करते हैं और ग्रेड जो लेते हैं उनमें ये आपस में कोरिलेटेड है या नहीं। ठीक है, इनमें आपस में कोरिलेशन है या नहीं वो फाइंड करने के लिए हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें अगर एन चाहिए तो एन इसे काउंट कर लेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा। और ये अल्फा दिया हुआ है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये डेटा दिया गया है और कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डेटा से हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको नहीं दिया गया है, डेटा दिया गया है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब इसमें टी टेस्ट लगेगा या जेड टेस्ट लगेगा। अब इन्होंने ये कहा है कि हमें ये फाइंड करना है कि ये कोरिलेटेड है या नहीं आपस में। ठीक है, और इसमें रॉ की वैल्यू नहीं दी गई। जिसमें रॉ की वैल्यू दी जाएगी वो जेड टेस्ट होगा और जिसमें रॉ की वैल्यू नहीं दी गई होगी वो टी टेस्ट होगा। ठीक है, और रॉ क्या होता है वो आगे मैं बता दूंगी। आर क्या होता है, आर तो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है फॉर द सैंपल होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एच नॉट क्या होगा, हम हमेशा यही कहेंगे कि रॉ, यानी कि रॉ क्या है, पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट वो इक्वल है जीरो के, यानी कि पॉपुलेशन के वेरिएबल्स आपस में डिपेंड नहीं करते, वो इसका रिलेशन इससे नहीं है। ठीक है, कोई भी आपको वेरिएबल दिया गया हो तो हमें सबसे पहले यही सपोज करना है एच नॉट में कि रो इज इक्वल्स टू जीरो है और इसमें नल हाइपोथेसिस में, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में इसका ऑल्टरनेट लेंगे जो कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आ जाते हैं जो कि एन माइनस टू मैंने आपको बताया था, 15 माइनस टू इज इक्वल्स टू 30। अब आ जाते हैं टी कैलकुलेटेड में, टी टैबुलेटेड में जो टेबल से वैल्यू देखेंगे 0.05 हमारे पास अल्फा है। सही है, और 13 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अच्छा, ये टू टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है, ये आपने हाइपोथेसिस में लिया है ना, तो टू टेल होगा। ये देखें दोनों तरफ से होगा, तो ये दोनों तरफ का हम क्रिटिकल रीजन जरूर लेंगे। ठीक है, तो टू टेल टेस्ट है तो ये डिवाइडेड बाय टू होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टू होगा तो इसे क्या लेंगे 0.025 और ये 13 पर होगा। अब ये हम टेबल पे वैल्यू देखेंगे। अब ये देखिए टी टेबल है, इसका
0.025 पे देखेंगे हम 13 पर, ठीक है। तो ये 13 पर वैल्यू आ रही है 2.160। तो ये प्लस माइनस में हम ले लेंगे। अब ये देखिए मैंने इसका प्लस माइनस में लिख लेती हूँ वैल्यू 2.160, यानी कि प्लस में भी अगर आया यानी कि प्लस से कंपेयर करेंगे, और अगर माइनस में हमारी अगर टी कैलकुलेटेड आएगी तो हम माइनस में उसको कंपेयर करेंगे। अब टी कैलकुलेटेड फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा r इंटू अंडर रूट n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब r क्या है, r तो हमें नहीं दिया गया है, डेटा दिया गया है, तो r ये होगा, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट का, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन समीशन वाई का स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना होगा, कॉलम ड्रॉ करने होंगे, एक्स वाई फाइंड करना होगा, समीशन एक्स समीशन वाई, समीशन एक्स स्क्वायर का समीशन होगा, ठीक है। उसी तरह वाई स्क्वायर का समीशन फाइंड करेंगे। तो ये अभी मैं टेबल ड्रॉ करती हूँ। अब ये देखिए ये मैंने टेबल ड्रॉ किया है, इसमें एक्स ले लिया है जो आर स्टडी किए थे, ठीक है, और वाई ले लिया है ग्रेड ऑन एग्जाम्स, ठीक है। ये दो वेरिएबल थे इसमें क्वेश्चन में। तो एक में 15 तक के वैल्यूज थी जो कि डेटा दिया गया हुआ था, 15 इसके थे 15 इसके थे। तो एक्स वाई ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर भी ले लिया है, वाई स्क्वायर भी ले लिया, एक्स वाई भी ले लिया। ये मैंने कैलकुलेशन आपके सामने नहीं की इसलिए क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, और साथ में मैंने इसके समीशंस भी ले लिए। अब मैं ये यूज करूंगी कोरिलेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, एन है 15, ये हमारे पास आया था 20087। आप सिर्फ मेथड देखें कि मैं किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो अगर आपको जो है फॉर्मूला याद होगा तो आप उसे कर लेंगे, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह कॉलम बनाना होगा और कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना होगा, ठीक है। ये वैल्यूज मैं सारी टेबल से लिख रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, ये पहले कोरिलेशन कोफिशिएंट मैं सिखा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं करना आता है तो उसकी वीडियो जरूर देखिएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट की। 952 माइनस 1202 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी अंडर रूट होगा, सही। अब इसको कैलकुलेट, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0.8254, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला में। अब ये इसमें हम आर की वैल्यू डालेंगे 0.824254, सही है। ये वैल्यू आ रही थी 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8254, ये जो आर की वैल्यू है इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट पूरा करेंगे तो मेरे पास टी कैलकुलेटेड आ जाएगा 5.271, ठीक है। और टी टैबुलेटेड मेरे पास था, मैंने फाइंड किया था टेबल से 2.160, ठीक है। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा, तो ये देखें ये बड़ा है और ये छोटा है, तो क्या लिखेंगे, टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टैबुलेटेड, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हम क्या करेंगे, क्या डिसीजन करेंगे, डिसीजन हम ये लेंगे, वी रिजेक्ट एच नॉट एंड सपोर्ट द क्लेम that there is a statistically significant, मतलब इसका बस यही आ रहा है कि ये दोनों आप जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो आपस में रिलेट करते हैं, सही है। तो इसका मतलब ये है कि जितने आवर्स स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके ग्रेड में फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा टी टेस्ट का ही है, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि जेड टेस्ट का होगा। तो अब ये जरा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट को पजल करने के लिए दिया हुआ होता है एग्जाम्स में, अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि इसमें टेस्ट क्या करना है और कैसे हम फाइंड करें, डेटा भी नहीं दिया गया है और आर की वैल्यू भी नहीं दी गई है, कैसे फाइंड करें। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि आर फाइंड करना है और इन्होंने रिजल्ट निकाला हुआ है कि रिजेक्ट हुआ हुआ है। चले पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपको मैं बताती हूँ। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 27 pairs of values from a bivariate population which would be significant at 5% level। अच्छा, ये significant का क्या मतलब है, मतलब कि जो भी इन्होंने हाइपोथेसिस टेस्ट किया था ना उसमें 5% पे ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। ये दिया गया है, एन दिया गया है, आर हमें फाइंड करना है, सही। और ये बाईवेरिएट पॉपुलेशन ये बताया हुआ है कि दो वेरिएबल्स के पॉपुलेशन था, यानी कि एक एक्स था तो एक वाई था, इस तरह के दो पॉपुलेशन के सैंपल लिए गए थे। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एन ले लेंगे 27, ठीक है। सिग्निफिकेंट हम ये लिखेंगे फिकेंट एट 5% लेवल, ठीक है, ये भी दिया गया है। अब लीस्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसकी ऑफ आर इज इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है।
अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे। एच नॉट क्या होगा, रॉ इज इक्वल टू 0 और H1 क्या होगा, रॉ इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है H नॉट इसमें रिजेक्ट हो गया और H1 एक्सेप्ट हुआ है। तो हम यही बात लिखेंगे, इट इज गिवन दैट द H नॉट इज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सही है। अब क्या करेंगे, अब हम ये फाइंड करेंगे कि टी की टैबुलेटेड वैल्यू। सही, तो ये टू टेल टेस्ट है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो टू टेल टेस्ट में हम क्या करेंगे, फॉर टू टेल्ड टेस्ट टी टैबुलेटेड इज इक्वल्स टू टी 0.05 डिवाइडेड बाय 2, और ये ले लेंगे हम ये कितना था 27 है ना, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 2 क्या हो जाएगा, 27 माइनस 2 क्या होगा 25। ठीक है, 25 इधर ले लेंगे। अब ये वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, तो ये आ जाएगा 2.06। अभी आपको टेबल दिखाया था उसी तरह हमें करना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि ये रिजेक्ट हुआ है, सही है, तो यानी कि वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो टी कैलकुलेटेड ग्रेटर थी टी टैबुलेटेड से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन है 2.06 के, ठीक है। इसमें प्लस माइनस नहीं लेंगे, लेकिन ये इससे बड़ी है तभी ये रिजेक्ट हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, ठीक है। आर फाइंड करने के लिए हम इसमें टी का फॉर्मूला लगा देंगे, आर रूट n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करते जाएंगे। अब आप ये देखते जाएंगे कैसे कर रही हूं मैं। n की वैल्यू डाल दूंगी 27 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 2.06। अब ये 25 हो जाएगा, 27 माइनस 2 25 हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 2.06, ठीक है। ये आर इसी तरह लिख लेंगे, इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, अपॉन रूट 1 माइनस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 2.06। अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूज को बस इधर उधर करना है, और जो है हमें बस आर को इस तरह करना है कि वो अकेला हो जाए, ठीक है। अब ये स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 आर स्क्वायर ग्रेटर देन 2.06, 1 माइनस आर हो जाएगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, ये मुझसे गलत हो गया, इसमें मैंने स्क्वायर नहीं लिया था, तो ये स्क्वायर मैं ले लूंगी 25 आर स्क्वायर ग्रेटर देन, तो ये इसका स्क्वायर आएगा 4.24, 1 माइनस आर स्क्वायर। अब इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, 25 आर स्क्वायर ग्रेटर देन 4.24 माइनस 4.24 आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आर इस तरफ चला जाएगा, 25 आर स्क्वायर प्लस 4.24 आर स्क्वायर ग्रेटर देन 4.24, ये हो जाएगा 29.24 आर स्क्वायर ग्रेटर देन 4.24। सही, अब ये आर स्क्वायर रह जाएगा 4.24 डिवाइडेड बाय 29.24, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.145। फिर रूट ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब ये रूट लेंगे तो ये आर स्क्वायर आर हो जाएगा, और इसका रूट लेंगे तो 0.38 आया, ठीक है। जिससे हमें पता चल रहा है कि आर की एटलीस्ट इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर शुड बी 0.38, ठीक है। ये हम लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जेड टेस्ट अप्लाई होगा, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो अप्लाई करेंगे। पहले फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए मैं ये फॉर्मूला भी अप्लाई करके दिखाऊंगी, और ये वाला फॉर्मूला जिसमें जेड आर और जेड रॉ फाइंड करेंगे वो भी हम जरूर फाइंड करेंगे। तो दोनों मेथड मैं आपको सिखाऊंगी। इस क्वेश्चन में देखिए ये जेड टेस्ट कैसे पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जेड टेस्ट और टी टेस्ट की पहचान ये है कि टी टेस्ट में आपको एन दिया होगा, आर दिया होगा, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ होगा, और टेस्ट करने के लिए बोला होगा, ठीक है। लेकिन अगर जेड टेस्ट हमें पता चल जाए कि जेड टेस्ट करने के लिए हमें रो दिया होगा, ठीक है, उन्होंने उस पे क्लेम किया होगा कि ये इससे ग्रेटर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी इसी तरह हो रहा है कि रॉ दे दिया है और वो उसमें क्लेम करें कि नहीं ये इससे ग्रेटर है, इससे भी ज्यादा है 0.9 से भी, तो हमें ये नल हाइपोथेसिस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें दी गई हैं। n इज इक्वल्स टू 29, r इज इक्वल्स टू 0.9435, और रॉ है 0.9, और अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05, ठीक है। अब
हम हाइपोथेसिस क्या हम एज्यूम करेंगे कि रो इज इक्वल टू 0.9 और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ग्रेटर देन करना है, क्योंकि क्लेम ये हुआ है कि ग्रेटर है। अब टेबलेटेड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि अभी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये 2 टेल टेस्ट है या 1 टेल टेस्ट है। तो ये जब ग्रेटर लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये 1 टेल टेस्ट है। तो हम इधर लिख देते हैं 1 टेल टेस्ट। ठीक है, ये 1 टेल टेस्ट है जिसमें z टेबलेटेड फाइंड करना है, z एट 0.05। अब 0.05 हमें कहाँ पर पता चलेगा? ये देखिए ये z टेबल है, z टेबल में अब आपको 0.05 ढूंढना है। तो ये देखें 0.01 है इधर, तो ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो ये 5 अभी हमें और करीब लेना है, तो 4 से आगे हम चले जाते हैं। तो ये देखिए 4 पे हमें देखना है, तो ये पूरा इधर आकर इधर आ रहा है 0.0505 और 0.0495। इन दोनों के बीच में हमारा 0.05 है। तो हम इन दोनों की वैल्यूज लेंगे, प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका क्या आ रहा है? इसका आ रहा है 1.6 और ऊपर है 0.04। इन दोनों को प्लस कर देंगे 1.64 हो जाएगा। और इसका क्या है? 1.65। तो ये देखिए इसको कैसे करना है, ये दोनों के बीच में आ रहा है 1.64 प्लस 1.65 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.645। तो ये वैल्यू हम इधर z कैलकुलेटेड में ले लेंगे 1.645। अब 5 में होगा कैलकुलेशन। सही है, कैलकुलेशन जो मेन फॉर्मूला यूज करना है z कैलकुलेटेड फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी जो मैंने आपको बताया था कि ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये कैलकुलेटेड है। ठीक है, रूट n माइनस 3 अपॉन 2 ln 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 1 माइनस r ln 1 प्लस रॉ 1 माइनस रॉ और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये जो है इसमें सारी मैं वैल्यूज डालूंगी। n है हमारे पास 29 माइनस 3 अपॉन 2 ln 1 प्लस 0.9435 1 माइनस 0.9435 माइनस ln 1 प्लस रॉ क्या है 0.9 1 माइनस 0.9। ये हम पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा z कैलकुलेटेड 1.51। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से आया। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। अब मैं सेकंड मेथड सिखाती हूँ जो शायद आप लोग यूज करते हो। अगर ये मेथड यूज करते हैं, ये कैलकुलेटर से आपको निकालना आ रहा है तो ये निकाल लीजिए, वरना सेकंड मेथड की तरफ आते हैं। सेकंड मेथड कैसे होगा? z कैलकुलेटेड हमें फाइंड करना है z r माइनस z रॉ, ये मॉड में होंगे स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर ले लेते हैं 1 अपॉन रूट n माइनस 3। ये क्या होगा? 1 अपॉन n है 29 माइनस 3 जो कि मेरे पास आ जाएगा 0.1961। ठीक है, अब इसके बाद जेड आर और जेड रॉ फाइंड करता है। जेड आर का ये फॉर्मूला है 1.1513 लॉग टेन 1 प्लस आर ओवर 1 माइनस आर। तो ये मैंने लिख दिया है 1.1513 लॉग टेन। आर की वैल्यू डालेंगे 1 प्लस 0.9435 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9435। फिर इसके बाद ये तो सेम हम लिखेंगे लॉग 10, ये हो जाएगा 1.9435 और ये माइनस करेंगे तो 0.0565 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करने के बाद 1.1513, इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 34.3982। ठीक है, अब ये देखिए इसमें मैंने ये 4 डिजिट तक के लिया है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा आ रहा होगा, इसमें डिवीजन में आप 4 डिजिट तक के ले लीजिए। अब टेबल में कैसे देखना है, टेबल पे देख लीजिए। अब ये देखिए आपको ये फाइंड करना है 34.933982, इस पे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 34 है, ये जो 34 है, ये हम इधर देखेंगे, इस लाइन पर देखेंगे। तो इस लाइन पर ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, 34। अब 3 देखेंगे तो ये 3 पे हम चले जाते हैं, तो ये होगा हमारे पास 535353। ठीक है, ये नंबर आप याद रख लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे भी नंबर आ रहा है, जैसे कि ये 9 आ रहा है। ठीक है, ये 9 आ रहा है ना, तो ये 9 पर हम ये ले लेते हैं 12। ठीक है, तो इन दो नंबर को आप याद रखें, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब टेबल से हमारे पास नंबर आया है 5353। ठीक है, 5353 आया और साइड से जो मीन डिफरेंस था
उसमें 12 आया, ठीक है। उसमें आया हमारे पास 5 3, इन दोनों को प्लस करेंगे 5 3 6 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर पॉइंट हमें लगा के क्या लिखना है, तो ये पॉइंट तो मैंने लगा दिया, सही है, हमेशा इधर पॉइंट जरूर लगाएंगे। अब ये देखेंगे इसका पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 1 2, तो ये 2 है ना, 2 माइनस 1 कर देंगे तो इधर 1 आ जाएगा। अगर इधर 3 नंबर होंगे तो 3 माइनस 1 होगा, अगर एक नंबर होगा तो 1 माइनस 1 करेंगे, 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो कोई भी नंबर नहीं होगा, 0 होगा, एक 0 सिर्फ लगा होगा, तभी एक नंबर होगा ना, तो 1 माइनस 1 करेंगे, इधर 0 लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वैल्यू हम इधर लिखेंगे 1.1513 मल्टीप्लाई बाय 1.5365, फिर इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा ZR 1.769। अब ये देखिए मैंने जेड रॉ का भी फॉर्मूला लिख लिया है, बहुत आसान सा है, इसमें आर की जगह रॉ लिख दीजिए तो वही वैल्यू होगी 1.1513 log 10, रॉ की वैल्यू डालेंगे, रॉ की वैल्यू है 0.9 और नीचे आएगा 1 माइनस 0.9, ठीक है। अब ये 1.1513 log 10, ये हो जाएगा 1.9 और नीचे हो जाएगा 0.1, सही। अब इसको डिवाइड करके लिखेंगे 1.1513 log 10, ये पूरा 19 आ जाएगा, लेकिन 0.0 मैं ले लेती हूँ ताकि टेबल पे आसानी से देख लेते हैं। इसमें हमें 19.0 का फाइंड करना है, तो ये 0.0 इसलिए लिया है कि काम आएगा। अब ये जो 19 है, ये देखिए ये 19 है, सही है, ये 19 का हम इधर लेंगे, सही है, ये 10 से शुरू हुआ है 19 तक के जाएंगे, तो ये 19 है यहाँ पर, ठीक है, ये रहा यहाँ पर, तो ये 19 का ये ले लेंगे, ठीक है। ये आ रहा है 2788, ठीक है, और 0.0 है, तो इधर तो 0 नहीं आ रहा, ये देखें ये 1 2 3 से शुरू होता है 9 तक है, तो 0 नहीं है, तो हम इधर से मीन डिफरेंस नहीं लेंगे और सिर्फ ये वैल्यू ले लेंगे 2788। फिर इसके बाद क्या करना है, कैसे पॉइंट से पहले लगाना है, वो आपको मैं बताती हूँ। अब टेबल से हमारे पास वैल्यू आई है 0.2788, ठीक है, 0.2788, ये मैंने 0 नहीं लगाना था, पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें ये 2 है, ठीक है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर है ना, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, तो ये 1.2788 ये वैल्यू आ जाएगी log 10, log बेस 10 19 की, ठीक है। 1.1513 मल्टीप्लाई बाय 1.2788, ये वैल्यू आ जाएगी जेड रॉ की। अब हम जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालेंगे, जेड रॉ की, एक मिनट, जेड रॉ ये मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है, ये मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 1.4723, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जेड कैलकुलेटेड निकालेंगे, जेड आर माइनस जेड रॉ अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ जेड, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं इधर एक मिनट डाल देती हूँ, जेड आर क्या है 1.769 माइनस 1.4723, ये मॉड का मतलब ये है कि आपके पास प्लस हो या माइनस की वैल्यू हो, आपको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है, माइनस में भी वैल्यू आ रही हो तो पॉजिटिव लेना, और इसकी वैल्यू आ रही है 1961, तो इसकी पूरी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जेड कैलकुलेटेड मेरे पास आ जाएगा 1.513, और ये वैल्यू देखिए इस फॉर्मूले से भी यही आ रही थी 1.151, ठीक है, इधर 3 बस एक कम है, तो ये भी हमारे पास तकरीबन वही सेम आ रहा है। अब हम कंपैरिजन करेंगे। अच्छा ये देखिए हमने ये हाइपोथेसिस किया था कि रॉ इक्वल है 0.9 के, और नल वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमने देखा था कि ये ग्रेटर देन बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि 0.9 से बड़ी है वैल्यू। तो अब आप ये देखिए कि ये दोनों किस तरह वैल्यूज आ रही हैं, जेड कैलकुलेटेड इससे लेस है, ठीक है, इससे लेस है, तो ये हम ये कह सकते हैं जेड कैलकुलेटेड इज लेस देन जेड टैबुलेटेड। जेड टैबुलेटेड से जब लेस होती है तो इसका मतलब है एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि ये कितनी करीब करीब वैल्यूज हैं, 1.15 है तो ये 1.6 है, 0.1 का डिफरेंस है, तो ये भी हम कहेंगे एंड नियरर वैल्यू टू 1.645, सही है, टैबुलेटेड वैल्यू से बहुत नियरर है जेड कैलकुलेटेड, तो हम क्या कहेंगे, सो देयर इज certainly some evidence, यानी कुछ एविडेंस ऐसे कह सकते हैं कि ये पॉइंट 0.9 के इक्वल है, लेकिन सम एविडेंस ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कहेंगे कि ये इसमें कोई हमें नहीं समझ में आया कि क्या ये एक्सीड कर रहा है, दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट, जब कोई वैल्यूज कंपैरिजन में करते हैं और वो बहुत करीब करीब दोनों वैल्यूज आ जाए तो उसमें डिसीजन बनाना यानी कि एक के हक में करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये बहुत करीब करीब वैल्यूज थी,
तो वैसे तो ये इसके मुताबिक ये हो रहा है कि एक्सेप्ट एच नॉट, ठीक है, कि 0.9 के बराबर है, लेकिन इससे एक्सीड कर रहा है, उसमें सम एविडेंस मिल रहा है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों करीब करीब हैं, इसमें हम एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जाते जाते एक मैसेज जरूर दूंगी कि आप लोग काफ़ी पेपर्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग की मेहनत जाएगा नहीं जाएगी, बिल्कुल यूजलेस नहीं जाएगी। आप लोग ज़रूर मेहनत करें, और मेहनत करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, सही। और आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचें कि जो है ना आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि इन्होंने किया या वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, और आप तो बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।